सेल्स करना सीखना एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि है। गलत तो नहीं आज का युवा इस बात को कान खोल के सुन ले, जिस व्यक्ति ने सेल्स करना सीख लिया, ठीक है, जिस व्यक्ति ने सेल्स करना सीख लिया वो जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल हर युवा जब बड़े बड़े लोगों की रील्स देखता है या कोई कामयाब व्यक्ति की रील्स देखता है कि अरे यार उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, अरे यार उस व्यक्ति ने स्टार्टअप किया था और देखो आज उसका बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया। वो करोड़ों में किसकी दम पर पहुंचा है? सेल्स की दम पर। किसकी दम पर? सेल्स की दम पर। अब सेल्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इंसान को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचना है, कि हर्बल प्रोडक्ट बेचना है, कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचना है, कि उसको क्या डिजिटल कोर्स बेचना है, कि इसको कॉलेज के सिर्फ कोर्स बेचना है, कि उसको सॉफ्टवेयर बेचना है, कि वेबसाइट बेचना है, कि ऐप बेचना है, कि क्या? दिस इज योर क्वालिटी। जो भी आपके मन में आइडिया आया, ठीक है, जो भी आपके मन में आइडिया आया उसको बेच सकते हो। अब बेचने के कई प्रारूप होते हैं, बेचने के कई प्रारूप होते हैं, लेकिन यदि आपने बेचना ही नहीं सीखा तो आप कुछ नहीं कर सकते। बताए भैया, तो कर सकते हैं क्या? है? अभी मान के चले नए नए बात बताए, जयपुर के दो भाई, जयपुर के पास के दो भाई होते हैं, एक उन्होंने एक कंपनी उन्होंने खड़ा किया, स्टार्टअप था उनका, और उन्होंने मन लगाकर के मेहनत किया, सेल्स किया अपने उस आइडिया को, जो भी उन्होंने जिस चीज की उन्होंने कंपनी खड़ा किया था, और उन्होंने इतना दिल लगाकर के मेहनत किया कि उनकी कंपनी, उनका स्टार्टअप बहुत ही अच्छी स्तर पर पहुंचा। किसी विदेश के बड़े बिजनेसमैन ने उनकी कंपनी को, उनके आइडिया को 100 करोड़ रुपए में खरीदा, उन्होंने उसको बेचा, इसके बाद फटाक से फिर दूसरा उन्होंने स्टार्टअप किया। अब आप बताओ 100 करोड़, यदि उनके पास बेचने की कैपेसिटी नहीं होती, बेचने का आइडिया नहीं होता, तो क्या वो आगे बढ़ पाते हैं? नहीं बढ़ पाते। सेल्स का एजुकेशन ये है कि आपके माइंड में यदि कोई आइडिया आया है, आप उस आइडिया को आप दुनिया में ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हो। लेकिन यदि आपके अंदर सेल्स की लीडरशिप नहीं है, तो ना तो आपको काउंसलिंग करना आएगा, ना तो पिच करते आएगा, ना तो अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते आएगा, ना आपके अंदर कोई लीडरशिप रहेगा। और आजकल हर कंट्री की गवर्नमेंट भी स्टार्टअप को, आइडियाज वालों को, बिजनेसमैनों को सपोर्ट करती है कि आप एक अपना आइडिया, अपने बिजनेस को लाओ। तो अब वो आपको देखते कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है, यही है ना? डिपेंड आपके ऊपर करता है मेरे दोस्त, कि अपने देश को यदि आप महान बनाना चाहते हो ना, अपने आप की बेरोजगारी हटाना चाहते हो ना, तो आप सेल्स करना सीख लो सेल्स करना। क्योंकि सेल्स कोई काम नहीं है, सेल्स एक कला है, सेल्स एक क्वालिटी है, सेल्स एक लीडरशिप है, सेल्स एक मैनर है, सेल्स एक मैनेजमेंट है। समझ लो। और जिंदगी में कभी यदि आपके पास कोई सेल्स करने वाला व्यक्ति आता है, गली गली आकर के कोई प्रोडक्ट बेचने वाला आता है ना, तो आप उसको घटिया मत समझना, उसको देख करके हंसना मत। वही वो व्यक्ति है जो एक दिन अपने आप में आ जाएगा तो पूरी दुनिया को बदल सकता है, और आप यूं ही हंसते रहोगे और यूं ही घर में बैठे रहोगे। सेल्स की वो पावर है। बॉस मत बनो, सेल्स इंसान को लीडर बनाता है, सेल्स इंसान को समाज की कुरीतियां खत्म करना सिखाता है। तब इंसान के दिमाग में आता है कि आज यदि मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट बेच सकता हूं, तो कल मैं 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट बेच सकता हूं, कल मैं 1 लाख का प्रोडक्ट बेच सकता हूं, कल मैं 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेच सकता हूं। और ये सच है, ये सच है। कभी धीरूभाई अंबानी जी छोटे से शहर में कभी पकोड़े का उन्होंने ठेला खोला था, कभी रिलायंस पेट्रोल पंप में उन्होंने पेट्रोल भरा था, और इसके बाद आज वो करोड़ों का बिजनेस रिलायंस कंपनी कर रही, अरबों का बिजनेस रिलायंस कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही? कैसे लोगों के दिमाग को आइडिया आया ना, दिमाग में आया ना, ठीक है। जियो आने से पहले किसी ने सोचा था कि जियो ऐसे आएगा और ऐसे तहलका मचाएगा? है? सोचो आप,
बेचा ना, बेचने के दम पर, सेल्स के दम पर ये दुनिया के बड़े बड़े काम होते हैं। सेल्स एक साइंस है, सेल्स एक अध्यात्म है, उसको समझोगे तो आप महान बनोगे, वरना फिर आप एक मजदूर वाली, नौकर वाली सोच से सेल्स करने वाला कभी सेल्स का लीडर नहीं बन सकता। ओके, ठीक है, वो अपने आप में ज्ञान पूरा रहेगा, लेकिन कौन सी चीज उसको ये समझ नहीं आ पाएगी, कब कहां कौन सी चीज क्या करना चाहिए, कैसे अपने अंदर की एक्टिविटी रहनी चाहिए, यही बहुत बड़ी चीज है। वो मार्केट को नहीं समझ पाएगा, वो देश की कुरीतियों को नहीं समझ पाएगा, वो समाज की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा, अदर कंट्री के लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस रफ्तार से कर रहे हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा, और वो सोचेगा हाँ हमारी जिंदगी सुकून से तो चल रही है। खत्म ना। आज जब सेल्स की परिभाषा को नहीं समझोगे तो जिस तरह से नोकिया एक समय मार्केट में छाया था मोबाइल वाला, उसने नहीं समझा, उसने बदलाव नहीं लाया, चाइना की सारी कंपनियों ने सारे मार्केट को खा गई शुरुआत में, है वीवो, एप्पल, ये जितने भी क्या मोबाइल थे पहले, ठीक है, सारी चीजें वहीं से नोकिया का मार्केट खत्म। क्या रे वो कौन ऐसे हाथ से कौन वो डिजिटल मोबाइल फोन कैसे चलाएगा, स्क्रीन शॉट स्क्रीन टच वाला मोबाइल कैसे लोग चलाएंगे, नहीं महसूस करूंगा मेरे दोस्त। सेल्स आपको समय के साथ अपने अंदर के कॉन्फिडेंस के साथ कैसे तब्दीली लाना है, ये चीज आपको सिखाती है, समझ गए। परिवर्तन ही सेल्स का नियम है, किस तरीके से आपको क्या परिवर्तित करते हो, आपको सेल्स करने की क्वालिटी होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, यस सर, पक्का, यस सर। तो इस चीज को आप समझो और जीवन को बदलो।